क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड में क्या दिया है, एक फिगर अपने को दे रखा है, ट्राइंगल ODC दिख रहा होगा आपको, सिमिलर ट्राइंगल OBA, एंगल BOC अपने को दिया है कितना 125, और एंगल CDO ये दिया 70 डिग्री। फाइंड DOC, DCO एंड एंगल OAB, तीन एंगल अपने को निकालना है और दो एंगल अपने को दे रखे। कौन कौन से, एक तो अपने को दिया है BOC 125 डिग्री और एक अपने को दिया है CDO, ये अपने को दे रखा है और तीन एंगल अपने को निकालना है। अब आप ये देखिए, आप ये देखो DOB आपको दिख रहा होगा, DOB एक स्ट्रेट लाइन है और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन अगर है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। दोनों एंगल कौन से, एक तो एंगल DOC ये एंगल, तो आप लिखिए सिंस DOB इज अ स्ट्रेट लाइन therefore एंगल DOC प्लस एंगल BOC कितना होता है ये 180 डिग्री, लीनियर पेयर बनेगा। और आपको पता है कि अगर किसी लाइन पे लीनियर पेयर बनता है तो दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो DOC तो अपने को निकालना है और BOC अपने को दे रखा है 125 डिग्री, तो क्या हो जाएगा DOC प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो DOC कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री, तो ये बचेगा 55 डिग्री। तो DOC कितना आ गया, DOC आ गया 55 डिग्री। ये हुआ इसका पहला आंसर। ठीक है, अब और क्या निकालना है अपने को, एक तो DCO निकालना और एक OAB निकालना है। तो DCO निकालने के लिए आप ये देखो, ट्राइंगल ODC में एक एंगल गिवन था, कौन सा वाला, ODC अपने को दिया था CDO, ये ODC एक ही बात है, कितना दिया 70 डिग्री। DOC या COD हमने निकाल लिया 55 डिग्री। अब बचा कौन सा है, OCD या DCO। तो किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, आपको पता है। दो एंगल अपने पास हैं, थर्ड एंगल निकल आएगा। तो लिखिए आप इन ट्राइंगल CDO, इन ट्राइंगल ODC, देखिए आप इन ट्राइंगल ODC क्या होता है एंगल, अब लिख सकते हैं सिंस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ODC या एंगल CDO देखिए आप, एंगल CDO प्लस एंगल DCO प्लस एंगल DCO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए आप इसमें डायग्राम में देखिए आप, एंगल CDO अपने को दे रखा है 70 डिग्री, CDO अपने को दिया है 70 डिग्री, और COD या DOC ये कितना आ गया 55 डिग्री। बचा कौन सा, DCO या OCD। तो इन तीनों का सम कितना 180 डिग्री। दो एंगल अपने पास हैं, कौन कौन से आगा, CDO अपने को दिया 70 डिग्री प्लस DOC अपने को निकालना है, DOC अपने पास है, DCO अपने को निकालना है। तो एंगल DOC अपने पास है 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आएगा 125, उसको 180 में से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री, ये कितना आएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो यहां से एंगल DCO कितना आ गया 55 डिग्री, ये इसका सेकंड आंसर हो गया। दो आंसर आएगा अपने पास। अब बचा कौन सा एंगल, OAB निकालने के लिए आप ये देखो, इंफॉर्मेशन दे रखी है, ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं और इसको प्रूव भी कर चुके हैं। तो दो एंगल निकाल लिए हमने, कौन कौन से, एक तो DOC आ गया 55 डिग्री और एक DCO कितना आ गया 55 डिग्री। अब बचा कौन सा, OAB, ये आपको दिख रहा होगा OAB। लेकिन
इंफॉर्मेशन क्या दी है अपने को, ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल OBA। तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल, तो थर्ड एंगल वहां से निकालेंगे। लिखिए आप, गिवन दैट ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA, ये अपने को इंफॉर्मेशन गिवन है। देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD या DCO, एक ही बात है, DCO। और DCO अपने पास कितना है, 55 डिग्री। तो OAB कितना हो जाएगा, OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया, 55 डिग्री। अब इसके लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। इसलिए OAB इज इक्वल टू DCO आएगा, और OAB DCO निकाल चुके 55 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये हुआ इसका लॉजिक। जहां भी आपको समझ में नहीं है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं जिसमें AB पैरेलल क्या दिया है, DC, और AC BD कहां करते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट O पे। हमने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ये डायगोनल कहां करते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट O पे। मान लो हमने इसको O सपोज कर लिया, तो ये हो गया ABCD, और AB पैरेलल DC अपने को दे रखा है, ये लाइंस अपने को पैरेलल दे रखी है। क्लियर है। और निकालना क्या, इसमें प्रूव करना है OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। आप ये देखो, AB पैरेलल DC अपने को दे रखा है, गिवन दैट AB पैरेलल DC, ये इंफॉर्मेशन अपने को दे रखी है। अब अगर ये AB पैरेलल DC है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्लियर, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम क्या करते हैं, जो डायग्राम दिया अपने को, इसमें हम एंगल्स को इक्वल करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है अगर लाइंस पैरेलल हो तो ये कौन से एंगल बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब लिखिए, कंसीडर द गिवन फिगर, देखिए आप, दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, कौन कौन से, एक तो है AOB और एक है COD। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, एंगल ODC किसके इक्वल आएगा, ODC ये किसके इक्वल आएगा, देखिए ABO के, एंगल ABO या OBA, ODC किसके इक्वल आएगा, ODC किसके इक्वल आएगा, एंगल ABO या OBA के। ऐसे ही देखो आप, एंगल OCD ये किसके इक्वल आएगा, एंगल OAB के। आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल डी सी। सेम इसमें लिखिए आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ए बी पैरेलल डी सी। थर्ड देखो आप, क्योंकि अगर एंगल इक्वल है तो उनका लॉजिक भी आपको लिखना पड़ेगा इक्वल कैसे आए। थर्ड देखिए आप, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ये हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए आप, इंफॉर्मेशन दी कि एबीसीडी ट्रेपेजियम है, एबी पैरेलल डीसी है और डायगोनल एसीबीडी कहां करते हैं इंटरसेक्ट ओ पे। तो एबी पैरेलल अगर डीसी है तो एंगल ओडीसी किसके इक्वल आएगा, एंगल ओबीए के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एस एबी पैरेलल डीसी सेम, ओसीडी किसके इक्वल आएगा, ओएबी के। और सीओडी इज इक्वल टू एओबी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन क्या हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर। तो लिखिए आप, देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल कौन कौन से लिए हमने, एओबी, सिमिलर ट्राइंगल सीओडी। ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, सेम। तो क्या हो जाएगा, इसका डीओ लिया तो इसका बीओ आएगा, देयरफॉर डीओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू आ जाएगा सीओ अपॉन एओ। बट ये तो अपने को प्रूव नहीं करना है, क्या प्रूव करना है अपने को, ओए अपॉन ओसी, ओबी अपॉन ओडी। तो ओए बोलो या एओ एक ही बात है। और इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं, इसको रिवर्स कर दो। तो एओ को लिखा मैंने ओए, सीओ को लिखा मैंने ओसी इज इक्वल टू ये हो जाएगा ओबी और डीओ को लिखा मैंने ओडी। ठीक है, और तो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, सेम। या करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, सेम प्रोपोर्शन में होती है। प्रॉपर्टी भी है, थ्योरम भी है और इसको प्रूव भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो एबी पैरेलल डीसी गिवन था, ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उसके हिसाब से तीन एंगल इक्वल आ जाएंगे। और तीन एंगल अगर इक्वल है तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टी से, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ट्राइंगल एओबी सिमिलर ट्राइंगल सीओडी, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम। इसको अरेंज किया एज पर द क्वेश्चन जो अपने को पूछा गया है, ये प्रूव हो गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।